अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम माय चैनल ट्रैवल विद फ़ाहद अहमद। आज हम अपना जो लास्ट एपिसोड है वो शुरू कर रहे हैं। ये जो क्वेरीमाडो से नांगा पर्वत बेस कैंप तक है। इंशाल्लाह पिछले 3 एपिसोड की तरह ये भी एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा इंशाल्लाह। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आए। तो जो भी जो रास्ते में जो लोकेशन वगैरह आएंगे मैं आपको साथ साथ अपडेट करूँगा। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को।
मैं इस टाइम फेरी मेडोस व्यू पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ। तो थकावट थी तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आगे हमारी मंजिल जो है वो बेस कैंप है नांगा पर्वत का। तो यहाँ से फिर इंशाल्लाह वो बेस कैंप का सफ़र शुरू होगा। तो मैं क्या थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि काफ़ी सफ़र कर लिया पीछे। तो अब थकावट सी हो रही थी तो थोड़ा सा मैं क्या रेस्ट भी हो जाएगा, तो ज़रा फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र होगा। तो आप देखें ये लोकेशन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ बैठ के जो फीलिंग है काफ़ी बेटर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गया। अब ये देखा हमारा नागा पर्वत बेस कैंप का सफ़र शुरू हो गया। तो चलें अब साथ साथ आपको वीडियो दिखाते हैं और देखते हैं व्यूज़ वगैरह और लोकेशंस वगैरह आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी।
इस टाइम मैं नांगा पर्वत बेस कैंप पर पहुंच गया हूं, तो मेरी फीलिंग अब काफ़ी बेहतर है। जो मेरा मकसद था नांगा पर्वत देखने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हुआ। अब मैं यहाँ बेस कैंप पे, मुझे ये देखें, मैं बेस कैंप फर्स्ट बेस कैंप है ये, तो फर्स्ट पड़ाव कहते हैं जिसे, तो वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। एक वो आगे जाएंगे तो बेस कैंप 2 कहलाएगा। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन हमारा सफ़र यहाँ आके ख़त्म होता है। तो लोकेशन आपके सामने है, ज़बरदस्त किस्म के लोकेशन हैं, दिल को भाने वाली लोकेशंस हैं। आप तो व्यूज़ देखें नांगा पर्वत के, जो व्यूज़ है उसके इतने ही खूबसूरत किस्म की के लोकेशंस और व्यूज़ हैं उसके। और नांगा पर्वत आपको बिल्कुल करीब पहुंच गए हुए हैं। आप ये मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ नांगा पर्वत को। तो काफ़ी अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो अच्छा, हवा भी काफ़ी ठंडी है और यहाँ ठंडक महसूस हो रही है। डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है, ग्लेशियर है, तो यहाँ का मौसम चेंज होगा आम मौसम से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि मैं एक दफ़ा नांगा पर्वत ज़रूर जाऊँ, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ आके मेरा वो जो एक मकसद था, वो जो एक ख्वाहिश थी, वो पूरी हुई। तो काफ़ी बेहतर जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे से नांगा पर्वत। तो ये देखें नांगा पर्वत आपको नज़र आ रही है, तो आपको अच्छी लगेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने क्लियरली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही, मैंने जो कवरेज कर सकता वो मैंने की है, और जो मैं बता सकता तो वो मैं बता रहा हूँ। मैंने इतनी डिटेल में जो वीडियो बनाई है अपनी, तो इस पूरे सफ़र को जो मैं कवर किया है, तो उसका मकसद था कि जब आप लोगों को आना हो तो आप इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्योंकि बंदा जब इस वीडियो को देखेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो प्री प्लान तरीके से आएगा। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हुई थी, लेकिन ये कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी आए तो उसको ये परेशानी हो। तो ये मैंने कोशिश की है कि तमाम जो उसके प्लस नेगेटिव पॉइंट हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। ये देखें आप सामने नांगा पर्वत आपको नज़र आ रही है, तो हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके हुए हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि आपको भी ये दिखाऊं। तो ये जो बेसिकली जो माउंटेन है दुनिया की, पहले भी मैं बता चुका हूं कि 9वीं बड़ी चोटी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ की लोकेशन व्यूज़ हैं, और आप भी जब आप आएंगे तो ज़रूर आइएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कहते हैं यहाँ बैठ भी जाते हैं, क्योंकि बड़ा सफ़र था, थका देने वाला सफ़र था। और मेरी थोड़ी जी एक मजबूरी आपको मैंने पहले शेयर की थी कि चलने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत की, यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तो मैं हैकिंग करते हुए आया हूँ, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। ये मुझे काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो हल्की हल्की यहाँ तो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो मौसम में बादल बनना शुरू हो गए हैं। तो बस ये कोशिश करूँगा थोड़ी देर यहाँ रहूँ, थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बना लूँ, अच्छी कवरेज कर लूँ, फिर इंशाल्लाह यहाँ से भी वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि हर वो चीज़ दिखाऊँ इसकी, ताकि आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगे और आपको ये काफ़ी मालूमात इससे मिले। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ, तो बेस कैंप पॉइंट 2 पे, तो सेकंड जो होता है, तो वहाँ तक फिर इंशाल्लाह मेरा सफ़र ये तकरीबन इख्तिताम की तरफ ही है। तो फिर यहाँ से मैं वापसी का सफ़र शुरू करूँगा। तो अब ये थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, और ये देखें नांगा पर्वत के मैं करीब पहुँच चुका हूँ। तो ये उसके व्यूज़ है बेस कैंप के, ये बादल बनना शुरू हो चुके हुए हैं। तो यही होता है कि किसी टाइम भी बारिश शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश भी होगी कि मैं यहाँ से बारिश शुरू होने से पहले वापस चला जाऊँ, क्योंकि बारिश हो गई तो फिर मुझे वापसी में ज़रा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही, आपने देखा भी होगा कि सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है। और नांगा पर्वत के जो आप माउंटेन है आपके सामने, ये देख लें, इसके व्यूज़, बर्फ़ से ढकी हुई चोटी है, और बादलों ने इसको और ज़्यादा हसीन कर दिया है। तो ये देखिए पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है, और बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो हम
तकरीबन अगस्त का महीना है, तो लेकिन ये कि अभी तक बर्फ़ से ये ढकी हुई है, चोटी है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये भी अब जो मेरी नेक्स्ट अब तो वीडियो शुरू होगी वो देखें कौन सी शो होती है। ये मेरे लास्ट एपिसोड है, तो मैंने इसमें 4 एपिसोड बनाए हैं मैंने टोटल, और मैंने कोशिश की है कि इस जो चारों एपिसोड में जितनी भी आपको सारी मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश किया, वो तमाम मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। और नांगा पर्वत के जो व्यू पॉइंट हैं, जो उसके बेस कैंप है, ये आपको अब तक मैं इसको आपको सारा दिखा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपसे चाहूँगा, तो आपसे इजाज़त दूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़।